देखो, मन लगा के पढ़ना। अब बोर्ड में एक चीज ध्यान रखना, जितना भी परसेंटेज तुम एम लेके चलोगे उससे 10% कम आएगा। आया समझ में? अगर तुम लेके चल रहे हो कि 80% लाना है, तो पक्का गारंटी है तुम्हारा 70% आएगा, 10% उससे कम आएगा। तो हमेशा कितने का लेके चलना है? 100 का लेके चलना है, ठीक है, ताकि 90 अबव पे जाए चीजें। ठीक है, 90 लेके मत चलना कभी भी, नहीं तो 80 पे अगर अटक जाएगा। मेहनत भी करना है, ये नहीं कि सोच ली 100 का, बस घर पे मौज कर रहे हैं बैठ के। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। अब देखो इसमें हर एक वर्ड तुम्हें समझ में आ रहा होगा। इंटीजर क्या है, ऑड इंटीजर क्या है, इवन इंटीजर क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या है, अब ये चीज समझ में आ रहा होगा, सब चीजें क्लियर होगा, क्योंकि ये सारा चीज करा चुके, पीछे जो भी पाप था वो सब धुला चुके हैं। तो अब सब पढ़ने के बाद हर एक वर्ड समझ में आ रहा होगा कि क्या लिखा है। ये टू क्यू क्या लिखा है? टू क्यू जो है हमारा एक पॉजिटिव नंबर, पढ़ाए थे इवन नंबर में टू क्यू, और ऑड नंबर में टू क्यू प्लस वन, टू क्यू माइनस वन, पढ़ाए थे ना, तो वही चीजें हैं। अब इसको प्रूफ करना है, तो कह रहा है सो करो। पॉजिटिव इवन इंटीजर, बिजली चमक रहा है। कह रहा है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इफ सॉरी इज ऑफ द फॉर्म ऑफ टू क्यू, यानी जो भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो टू क्यू के फॉर्म में है, और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और जो भी ऑड इंटीजर है, हर ऑड इंटीजर वो टू क्यू प्लस वन के फॉर्म में हो। आया समझ में? इस चीज को शो करना है, जहां पर क्यू जो है वो एक इंटीजर है, जहां पे क्यू जो है वो क्या है? एक इंटीजर है। तो शो करो कि कोई भी इवन इंटीजर होगा तो वो टू क्यू के फॉर्म में होगा, और कोई भी जो ऑड इंटीजर होगा वो टू क्यू प्लस वन के फॉर्म में होगा। ये चीज शो करना है। Where Q is some integer. हाँ, सम कुछ क्यू जो है वो कुछ इंटीजर है, ये चीज कह रहा है, ये प्रूफ कर दी। ये वाला तो क्वेश्चन हम लोग कर ही लिए थे, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। इंटीजर्स, ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। बिजली कड़क रहा है, ये अचानक हो गया मौसम से। कोई दिक्कत नहीं है, लाइन नहीं, इन्वर्टर है ना। प्रूफ क्या करना है सर? इसमें क्यू जो है वो कुछ इंटीजर्स होना चाहिए। हाँ, नहीं आ रहा है। नहीं, जैसे कि इवन नंबर तो अच्छा, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। इवन इवन नंबर तो जो फॉर्म में रहता है 2n के फॉर्म में रहता है। हाँ, वो और प्लस वन के फॉर्म में, यही प्रूव करना है, यही चीज प्रूव करना है कि इवन नंबर टू क्यू के फॉर्म में कैसे है, टू क्यू प्लस वन के फॉर्म में ऑड नंबर कैसे है, ये चीज prove। कुछ मान ले, हाँ, तब जाके कर सकते हो, मान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंटीजर, लेकिन एग्जामिनर तुमसे जो खोजेगा वो सोल्यूशन अभी हम तुम्हें बताएंगे। इंटीजर इज द फॉर्म के बाद पढ़ दीजिए। कहाँ कह रहे हो? इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ टू क्यू एंड, यहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर से, एंड that every positive odd integer is of the form of 2q plus 1 where q is some integer। देखो इसका सिंपल तरीका देखो क्या करना है, एक क्वेश्चन कराते हैं, इसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आएगा उसी फॉर्म में करना, ठीक है, उसी फॉर्म में करना। और एग्जामिनर अगर तुम इस तरीके से करोगे तो एग्जामिनर तुम्हारे ऊपर काफी अच्छा इंपैक्ट समझेगा कि इस बच्चे को काफी नॉलेज है मैथ में। आया समझ में? मान के भी कर सकते हो, लेकिन मान के करोगे तो फिर चीजें उतना इम्पैक्ट नहीं जाएगा एग्जामिनर के ऊपर। आया समझ में? लेट करके नहीं, इसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन करना पड़ेगा। डायरेक्ट लेट करके ये मतलब नहीं कि जैसे क्यू का वैल्यू 1 मान लिए, 2 मान लिए, 3 मान लिए, समझ में आया? ऐसे भी कर सकते हो,
और कुछ क्वेश्चन में वैसे भी करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से अभी मेथड बताएंगे उस तरीके से करोगे काफी इजी होगा। और उस मेथड में तुम्हारा क्या चलेगा, उस मेथड में जो थ्योरम बताए हैं, कौन सा थ्योरम? लेमा, हाँ हाँ, यूक्लिड, उसके बाद ये था यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये थ्योरम बताया था ना। तुम थे कि नहीं उस दिन? नहीं थे, गायब हो गया था। एल्गोरिदम में नहीं था, ये लेमा में ये यूक्लिड में ही गायब हो गया था। हाँ, चाचा, चाचा जी थे दाढ़ी वाले, उसी में गायब हो गए तुम। देखो सबसे पहले इस तरीके बताना है कि इवन के लिए 2q और थर्ड के लिए 2q प्लस 1 वन यूज करते क्यों यूज करते हैं, ये चीज को प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में तुम क्या कर सकते हो, इसका सोल्यूशन अगर देखें सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन के लिए, तो क्या कर सकते हो? हैं। लेट q हाँ बताओ। let q let q is equal to positive integer, let a be any positive number, ए को मानो कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ए को क्या मानो? positive आप कहोगे ये ए कहाँ से आया, तो अभी थोड़ा सा बस सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन समझो, उसके बाद अपने आप समझ में आएगा कि हाँ ये चीज कैसे होगी। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं, अपने आप खुद समझ में आएगा। देखो सबसे पहले तुम मानो कि ए जो है वो एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, इतना समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट है? उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जरा देखो, अब यहाँ पे लगेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहाँ पे क्या लगेगा? यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा में डिवाइजर हमारे पास क्या है? 2 है। डिवाइजर हमारे पास क्या है? 2 है। क्वेसेंट क्यू है, और रिमाइंडर यहाँ पर तो रिमाइंडर 0 है और यहाँ पे रिमाइंडर 1 है। सर ये डिवाइड पूरा डिवाइड के फॉर्म में लिखा डिवाइड के फॉर्म में है। इस तरह 2q और हाँ, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू, सॉरी, हाँ, डिवाइजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, उसके फॉर्म में है, ठीक है। pq प्लस r, हाँ हाँ, ये वाला फॉर्म, ए इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर, ये वाला थ्योरम बताया था ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसी पर है, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओगे यहाँ पर, जहां पर डिवाइजर जो बी है वो क्या है, देखो जरा, बी यहाँ पर क्या है? 2 फॉर्म में है, यहाँ तक कोई डाउट है? तो ऐसे लिखोगे, लेट ए बी एन एनी पॉजिटिव इंटीजर, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, जहां पर डिवाइजर जो है वो हमारा 2 है, अब देन उसके बाद वी गेट, क्या ठीक है। देखो सर भी हमारा 2 है, कहाँ लिखा हुआ है? बी 2, देखो यहाँ पे 2 तो है ना, ये 2q है, यहाँ पे 2q है कि नहीं है 2? अब डिवाइजर ही तो है ये, क्योंकि इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में चीजें हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। आर उधर नहीं, अब यहाँ पर, इस फॉर्म में हाँ हाँ, अब यहाँ पे आर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आर, रिमाइंडर इस जगह पे 0 है, और यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 1 है। आ गया समझ में क्या कह रहे हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो इस तरीके से क्यों करा रहे हैं तुमको, क्योंकि एग्जामिनर तुम्हारे को वहां पे लैंग्वेज खोजेगा, क्योंकि वहां कंपटीशन के एग्जाम देने नहीं जा रहे हो कि बस कुछ भी ऐसे फटाफट फट लिख करके आंसर ला दिए, ठीक है। हाँ, देते हैं, समझ में आया? वहां पे तुम्हारे मैथ में भी वो खोजेगा स्टेप, मैथ में भी क्या खोजेगा वो, स्टेप खोजेगा, इसलिए स्टेप बता रहे हैं। कहीं कहीं टीचर तुम्हें स्टेप नहीं बताएंगे, वो डायरेक्ट सोल्यूशन बता देंगे, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ठीक है, लेकिन स्टेप पढ़ना जरूरी है। क्या हो गया, टाइम थोड़ा किसके चक्कर में? पैदल है। अच्छा ये पैदल आया, क्यों भाई पैदल इतना दूर क्यों? बता नहीं दिया, दूध नहीं है कहीं। अच्छा यहाँ तक समझ में आया? हाँ, अच्छा तुम लोग तो यार बारिश हो तो जाने में भी दिक्कत हो जाएगा। चला है, बुला लिया जाए सारा देखो ने। चलो, तो देखो अब यहाँ पे अप्लाई करोगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, तुम अपना चश्मा भूल जाते हो बार बार। हम्म, यहाँ तो कोई डाउट है? अब देखो जरा, अब हम क्या ये फॉर्म बताए थे तुम लोग, यस ये वाला फॉर्म क्या हम तुम लोग को बताए हुए हैं? हाँ हाँ, रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए। जी। तो देखो अब यहाँ पर जो तुम्हें ये फॉर्म दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं ए इज इक्वल टू 2q प्लस आर का दिख रहा है, ए इज इक्वल टू 2q प्लस आर, ये वाला फॉर्म दिख रहा है कहीं ना कहीं, जहां पर 2 हमारा डिवाइजर है, q हमारा क्वेसेंट है, और r हमारा रिमाइंडर है, यही चीज फॉर्म दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो जरा, डिवाइजर जितना होता है उसी से छोटा हमारा रिमाइंडर होता है, बताया था ना कि अगर डिवाइजर हमारे पास 5 है तो तुम्हें रिमाइंडर यहाँ पे भी 5 ही मिलेंगे,
कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 नहीं मिलेगा। 5 से छोटा, डिवाइजर से छोटे रिमाइंडर मिलते हैं। जैसे तुम डिवाइड कर रहे हो 4 को, तो मान लो 9 से, तो कैसे करते हो? 2 बार में 8 जाता है, यहाँ आ गया 1। अब जैसे ही अगर रिमाइंडर छोटा हो गया डिवाइजर से, तो बस यहीं पे स्टॉप कर देते हैं डिवाइड करना। कर देते हैं कि नहीं करते? अगर डेसिमल मिलाना हो फिर तो स्टार्ट कर ही देते हैं, लेकिन विदाउट डेसिमल अगर देखना है, प्रॉपर नंबर देखना है, तो यहीं पे डिवाइड छोड़ देते हैं। 5 से बड़ा है तो उसको और काट सकते हैं। हाँ, अगर 4 से बड़ा होता तो फिर और काट सकते थे। आगे समझ, मान लो यहाँ रिमाइंडर 5 आ जाता, तो फिर से डिवाइड होता, एक बार में जाता। फिर यहाँ रिमाइंडर आ गया छोटा डिवाइजर से, तो फिर यहीं पे स्टॉप हो जाएगा चीजें। आया समझ में क्या कह रहे हैं? तो सेम वही चीज है। अब यहाँ पे 2 को हम क्या माने थे? डिवाइजर। तो डिवाइजर 2 है, तो यहाँ पे रिमाइंडर तुम्हें क्या क्या मिलेगा? 0 1, बस 0 और 1, यही तुम्हें रिमाइंडर मिलेगा यहाँ पर। इससे ज्यादा कुछ मिलेगा क्या? तो तुम्हें रिमाइंडर मिल गया ये 2। कौन कौन सा? 0 और 1। अब यहाँ पे देखो वही चीज लिखा हुआ है कि वेयर एज जो रिमाइंडर है तुम्हारा, वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 2 से छोटा होगा। 2 से छोटा होगा, यही चीज पढ़ाए थे। ये स्टेप बता रहे हैं, इसी तरीके से तुम्हें लिखना है। आया समझ में? अब ये नहीं कि हूबहू स्टेप याद करने बैठ जाना। मैथ को याद नहीं किया जाता है। इस चीज को 2-3 बार लिखोगे जब ना, तो खुद पे खुद स्टेप समझ में आने लगेगा। इस चीज को ऐसे लिखना है, इस चीज को ऐसे लिखना है। ठीक है? और टीचर यही गलती कर देता है पढ़ाने में, स्टेप नहीं बताता है बच्चों को। तो बच्चों का भी वही आदत हो जाता है, डायरेक्ट सोल्यूशन कर लो। हाँ समझ में? और 9-10 में डायरेक्ट सोल्यूशन करोगे तो नंबर तो मिलेगा, लेकिन फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर कहोगे हम तो पूरा मैथ करके आए हैं, लेकिन मेरा नंबर 10 नंबर कम, 15 नंबर कम आया है। तो वही एक दो नंबर कटता चला गया। आया समझ में? तो कहोगे कि मेरा मैथ तो अच्छा गया था, लेकिन नंबर पता नहीं क्यों कम हो गए। तो यही कारण है नंबर कम आने। ठीक है? तो इसलिए हम शुरू से ही स्टेप पढ़ाते हैं बच्चों को, कि स्टेप ऐसे लिखना सीखो। और याद करने के लिए नहीं बोलते हैं, कहते हैं कि घर पे बैठ के 1-2 बार इसी को देख देख के लिखो, और फिर उसके बाद अपने आप आदत होने लगेगी करने की। ठीक है? जब तुम साइकिल चलाते हो, तो शुरू में तो डर लगता है, शुरू में समझ में नहीं आता कहाँ ब्रेक मारना है, कब क्या करना है, कब घंटी मारना है। लेकिन फिर वही माहिर हो जाते हो, फिर बाइक पे भी माहिर हो जाते हो, स्टंट मारना स्टार्ट कर देते हो। हाँ, एक पैर पे ही उठा लेते हो बाइक को, नहीं हो जाता है? पीछे वाले टायर से ही चल रहा है, आगे वाला तो हवा में है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? और फिर आगे चल के क्या होता है? तुम्हारा एक पैर हवा में हो जाता है। हाँ? एक बार का बिंदु बना टकरा उल्टा तो यहाँ पे तुम्हें रिमाइंडर मिला 0 और 1, 1 यही तो रिमाइंडर मिला, क्योंकि डिवाइजर हमारा 2 था, इसलिए रिमाइंडर 0 और 1 मिला। अब इन दोनों पे ही लेके चलेंगे। इन दोनों पे लेके क्या चलोगे? तो केस 1 जब रिमाइंडर 0 हो, केस 1 जब रिमाइंडर 0 हो, तो जब रिमाइंडर 0 होगा तो यहाँ पुट करो a इज इक्वल टू 2q प्लस r। अब यहाँ रिमाइंडर 0 पुट करोगे तो a इज इक्वल टू 2q मिल गया। a इज इक्वल टू क्या मिल गया? 2q। और 2q में q का वैल्यू, q यहाँ पे पहले से बोला है कि q एक इंटीजर है, और इंटीजर मतलब 1 2 3 4 यही होता है। तो अब यहाँ पे q अगर इंटीजर है, तो q को अगर तुम यहाँ पर 1 मानोगे, तो यहाँ पर a का वैल्यू 2 हो जाएगा। q को अगर यहाँ पे 2 मानोगे तो a का वैल्यू 4 हो जाएगा। q को अगर तुम 3 मानोगे तो a का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि जो a का वैल्यू आ रहा है वो एक पॉजिटिव इंटीजर निकल के आ रहा है सामने। Therefore, a is equal to 2q is a always every positive even integer। ये हमेशा एक एवरी पॉजिटिव क्या होगा? इवन इंटीजर होगा। ऐसे प्रूफ करते हैं। आ गया समझ में? अब जब रिमाइंडर 1 होगा तो केस नंबर 2, केस नंबर 2 जब रिमाइंडर क्या होगा? 1। तो जब रिमाइंडर 1 होगा तो केस नंबर 2 में a इज इक्वल टू क्या होगा? 2q प्लस r। अब यहाँ r के जगह पे क्या रखोगे? 1। तो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। अब यहाँ पे q का वैल्यू पुट करते जाओ। रिमाइंडर 1 प्लस 1 3 3 फिर उसमें 2 रखोगे, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा। तो ये एक ऑड इंटीजर आ रहा है। Therefore 2q plus 1 is a always क्या होगा? ऑलवेज ऑड इंटीजर। बस यही प्रूफ करना था, ऑलवेज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यही प्रूफ करना था। इतना सिंपल सा है। समझ में आया स्टेप कैसे करना है? अब इसी स्टेप को देख लो कैसे करना है। कोई दिक्कत है? और ये तुमको एग्जाम में दे के जाएगा कम से कम 3 नंबर, कम से कम
3 नंबर ये तुम्हें एग्जाम में दे करके जाएगा। अब इसको स्टेप में जो लिखे हैं उस तरीके से देख लो। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं बोल रहे हो, इसका नहीं मतलब है डाउट सर, है। नहीं है, इनका तो कुछ नहीं है। देखो, तो सेम वही चीज है। इफ रिमाइंडर इज 0 देन a इज इक्वल टू 2q। अब यहाँ पे सिंस 2q इज ए मल्टीपल ऑफ 2, क्या वो 2q में 2 का मल्टीपल है, अब 2 का मल्टीपल ऑलवेज एक इवन नंबर आएगा। आ गया समझ, देयरफॉर 2q इज ए इवन इंटीजर। आ गया समझ में। उसी तरीके से केस नंबर 2 लेके चलोगे। जीरो कैसे आता है? जीरो मतलब क्या कह रहे हो, रिमाइंडर जीरो कैसे आ जाता जीरो इवन नंबर है ना, जीरो कैसे आता है? है? जीरो इवन नंबर है, ये देखो ये फिक्स नहीं है जीरो। हाँ, जीरो कैसे आता है? जीरो मतलब नहीं समझ में आया क्या कह रहे हो। जीरो इवन नंबर है ना? हाँ, जीरो इवन भी है ऑड भी है, दोनों और है। कैसे, और नहीं है? ये दोनों ही है, ये भी ध्यान रखना। जीरो को इसलिए कहा जाता है कि जीरो को बोला नहीं जा सकता कि इवन ही है, कुछ नहीं, या और ये उसको ऑड है, नेगेटिव में भी नहीं मानते, पॉजिटिव और में ना ही ये न्यूट्रल मानते निगेटिव हैं। में है, ना ही ये पॉजिटिव में है। और में थोड़ी होता है कि कभी नहीं। इसलिए तो बोला जाता है कैन नॉट बी से कि जीरो इवन है या ऑड है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये कब आया है हम तो बताते हैं, ये एसएससी में आया है। एसएससी के एग्जाम में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आया है। ठीक है, जीरो, और उसके बाद एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, पहला है कि ऑड नंबर, दूसरा इवन नंबर, तीसरा है ऑड एंड इवन बोथ, और चौथा है कैन नॉट बी से। जानते हो एसएससी ने क्या माना है इसको, इसका आंसर करेक्ट कैन नॉट बी से। ये बोला नहीं जा सकता कि ये ऑड है या इवन। आ रहा समझ में। लेकिन छोटे क्लास में क्या पढ़ाया जाता है, नहीं दे रहा था जीरो। हाँ, लेकिन छोटे क्लास में क्या पढ़ाया जाता है कि जीरो ऑलवेज क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, लेकिन जैसे तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा क्लास का, ठीक है, देखो छोटे क्लासों में बहुत सा चीज गलत पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चा कम से कम उस समय याद कर ले उन चीजों को। बड़े क्लास में जाके उस गलती चीज को सुधारा जाता है। पढ़ाई नहीं है। हाँ, उस गलत चीज को सुधारा जाए। जैसे 11 12 में जाओगे, तुम बोलोगे कुछ और कि हम लोग तो 9 10 में ये पढ़े थे, लेकिन वहां पे, ये नहीं, यही हाँ होगा। लेकिन वहां पे सुधारा जाएगा नहीं। देखो, अब उसके आगे का स्टेप पढ़ाया जाएगा कि नहीं, यहाँ पर ही सीमित नहीं रह गया, अब इसके पीछे का रीजन बता करके उस चीज को करेक्ट करवाया जाएगा। इसी फॉर्मूला में कुछ और जोड़ा हाँ, जाएगा। उस फॉर्मूले में ऐड किया जाएगा। ठीक है, लेकिन 10th तक में उस चीज को करेक्ट माना जाएगा। वैसे 9 10th में ऐसे करेक्ट माना जाता है कि जीरो ऑलवेज क्या है, इवन नंबर। लेकिन अगर जैसे ही तुम पढ़ोगे आगे, एसएससी के लेवल पे जाओगे, एग्जाम देने जाओगे कंपटीशन का, वहां कैन नॉट बी से आंसर आता है, नहीं बताया जा सकता। आया समझ में। तो उसी में मेरा गलत हो गया है एसएससी के एग्जाम में, यही चीज हम वहां पे डाल दिए ऑलवेज इवन नंबर। ठीक है, और मेरा वहां एक निगेटिव मार्क्स चला गया था, 0.5 नंबर निगेटिव चला गया। उसी समय से हमें नेगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग आया था कंपटीशन। अब उसी समय से हमें ये चीज याद आ गई, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। समझ में आया। और अधिकतर चीजें देखोगे जब हम यहाँ पढ़ाएंगे ना, तो तुम लोगों को पहले गलती बताएंगे और उस चीज को करेक्ट करवाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि गलती से इंसान सीखेगा भी। आ रहा समझ में। तो कभी कभी ऐसा हम करते हैं अपने क्लास में, वो चीज अप्लाई करवाते हैं ताकि तुम एग्जाम में बैठो तो उस समय याद आएगा, अरे सर ने तो ये चीज यहाँ गलत करके सही करवाया था। सही वाला चीज होता है, याद नहीं रहता, जितना गलत हाँ, वाला चीज गलती है। वाला चीज। इसलिए हम क्या करवाते हैं, टेस्ट के अगले दिन ही तुम्हारा सोल्यूशन के साथ वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे सामने बैठ कर, ताकि तुमने जो गलती किया अपने कॉपी में वो तुम्हें याद रहे। नेगेटिव मार्किंग का सेशन में रहता है। आगे समझ, या 11 12 है 9 10 सब में निगेटिव मार्किंग ही रहता है। से आगे से अगला तो जब नीट ड्यूटी में स्टार्ट हाँ, निगेटिव नीट में भी रहता है, जेई में भी रहता है। आया समझ में। आगे एसएससी सरकारी नौकरी का अगर जॉब दोगे, ठीक है, जैसे इनकम टैक्स सबका रहता है, तो इन सबका जब जॉब दोगे, ठीक है, तैयारी करो। एवरी कंपटीशन एग्जाम, से स्टार्ट हो जाता है। एवरी कंपटीशन एग्जाम में तुम्हारा निगेटिव मार्किंग रहेगा। 12th के बाद तो ग्रेजुएशन भी होता है, लेकिन ग्रेजुएशन में निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, डिग्री वाले कोर्सेज में निगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, लेकिन अगर तुम डिग्री के अलावा अगर कोई कंपटीशन जॉब का अगर कोई देते हो, तो वहां पे निगेटिव मार्किंग तुम्हें देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां छांटना होता है और यहाँ डिग्री देना होता है। आया समझ। यहाँ पे सबको देना है, पैसा यहाँ पे लगता है। थोड़ी सबको दे सकते हाँ, वहां पे सबको देना थोड़ी है, वहां जितना लिमिटेड सीट है उतना 50 देना है। लाख में 10 आ गया लाख समझ में? देना है। नहीं, 10 लाख ही बहुत हो गया, 50 लाख में 10 हजार को देंगे। आया समझ में। हैं। कभी कभी तो क्या 5 ही हजार का नीट सीट में है। क्या होता है? नीट में पाँच ठीक छह है, हजार हाँ, का। 5 ही हजार का 6 हजार का रहता है सेशन। समझ में आया, उतनों को छाटना होता है, तो उस लेवल का क्वेश्चन भी होता है। कितना फॉर्म से, मतलब 10 से 12 लाख फॉर्म भरा था नीट और में। एग्जामिनर को वहां पता भी होता है
क्या चीज कि 10th 9 10th छोटे क्लास में बच्चा ये गलत चीज पढ़ के आया है और वहीं से वो क्वेश्चन उठाएगा, क्योंकि उसका सालों साल का एक्सपीरियंस है, उसे पता है कि बच्चा कहाँ फंसेगा और उनका काम ही है फंसाना, छाटना उनका काम ही है, तो वो वहीं से छाटेगा, डिफरेंस वहीं से क्रिएट करेगा। चलो यहाँ पे ये चीज समझ में आया, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? तो यहाँ से कंक्लूजन तुम्हारा क्या निकल करके आया? ये सब पीपीटी बनाने में जानते हो मेरा हालत खराब हो जाता है, लेकिन मेहनत बहुत लगता है ना पीपीटी बनाने में। देखो चीजें पहले क्रिएट करना, फिर उसमें देखना कि इसका और सिंपल तरीका क्या हो सकता है, सही बात। ठीक है, क्योंकि हम लोग को बस टाइप करना कुछ हालत खराब रहता है हाँ कभी कभी मैसेज बताना पड़ता है हाँ, से देख तो कर ये सब चीजें करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसका कंक्लूजन सबसे पहले ये निकला कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर कैन बी रिटन एज 2q और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन एज 2q प्लस 1, जहां पे q जो है वो एक इंटीजर वैल्यू है। यहां तक समझ में आया? ये पूरा तुम्हारा सोल्यूशन बन गया इस क्वेश्चन का, और ये तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया, बस इतना ही। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? क्लियर ये क्वेश्चन? इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बना दोगे? रेडी हो जाओ। चश्मा ला देते हो जिस दिन, नहीं लाते हो ना उस दिन तुम्हारा पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, नहीं भूल जाता है। एक काम तो दैट एक काम किया करो, बैग नहीं रखा करो कभी, जब भी निकाल के रखा करो। बैग ही में रखते हैं पूरा ना। so that every positive integer हाँ देखो वो बोल रहा है, इसलिए बोल रहा is of the form 3q 3q plus 1 or 3q plus 2 where q is a sub integer. सेम टाइप का क्वेश्चन है, और ये तुम्हारा बोर्ड में आया होगा। वो पिछले वाला जो क्वेश्चन था वो तुम्हारा बोर्ड में नहीं आया, ठीक है, वो तुम्हारा एनसीईआरटी का जो पुराना एनसीईआरटी था ना उसमें का ये क्वेश्चन, पुराना, अब तो नया है अपडेटेड है उसमें तो है ही नहीं, तो ये पुराने वाले में है कुछ, और ये बोर्ड का क्वेश्चन। इसमें प्रूव करना है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के फॉर्म में होता है। इसमें इवन और ऑड का चक्कर ही नहीं है, इसमें सिर्फ प्रूव करना है कि ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो देखो जरा, डिवाइजर यहाँ पे 3 है, रिमाइंडर यहाँ पे कितना मिलेगा? 0 1 एंड 2, यही 3 रिमाइंडर मिलेगा। हाँ बस अब एक 3 केस बना लो। पहला केस जब रिमाइंडर 0 हो, 3 के साथ 2 ही कहते हैं उसमें मतलब और दिया 3q plus 2 ने हाँ 3q प्लस 2, और मतलब देखो यहाँ पे और का मतलब 3q प्लस 1 3q प्लस 2, अगर ये दोनों भी प्रूव कर दिए तो तीसरा तो खुद पे खुद हो गया। हाँ वही आया समझ में? तो 2 में भी कर सकते हो, या फिर 3 केस भी कर सकते हो। ये 3 केस वो वाला नहीं है, 3 केस रिमाइंडर वाला है, 0 1 एंड 2, अच्छा वो 3 केस। आया समझ में क्या कह रहे हैं? वो 3 केस बनेगा। हाँ वो 3 केस बनेगा नहीं आया समझ में? और वो 3 केस इनको बनेगा नहीं आया, नहीं आया ना, समझो पिछले वाला क्वेश्चन, इसका मतलब तुम्हें नहीं समझ में आया ढंग से। पिछले वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर तुमको क्या क्या मिला था? 0 और 1, हाँ यही मिला ना? बताइए कैसे मिला वो 0 1 कैसे अब 0 1 कैसे मिला ये समझो। यहाँ पे डिवाइजर तुम्हारा क्या है? 2। अब ये डिवाइजर 2 कहाँ से आया? तो फॉर्म क्या है? 2q प्लस, समझ गए कैसे मिलेगा, वो हमेशा उससे बड़ा ही होता है, हाँ छोटा ही आएगा। छोटा ही आएगा, तो 0 1 मिल गया। अब 0 1 जो रिमाइंडर मिला उसी को केस बनाओगे। पहला केस जब रिमाइंडर 0 हो, और जब रिमाइंडर 0 हो तो इस वाले फॉर्म में जो जनरल फॉर्म है 2q प्लस r, इसमें r के जगह पे 0 रखोगे तो तुम्हें मिलेगा a इक्वल टू 2q। 0 1 बार देखेंगे केस कैसे करना है। केस पहला केस ये बना जब रिमाइंडर 0, हाँ और दूसरा केस कब बनेगा? जब रिमाइंडर 1। हाँ इन दोनों केस पे आप चेक करेंगे। आ गया समझ में क्या कह रहे हैं? नहीं आया? 0 1 तक समझ गया है। हाँ अब केस कैसे बना ये समझ में आया? तो केस में पहला ये कि 0 0 जब आएगा तब का केस आया समझ में? 0 जब आया, तो 0 जब आया तो ये जो जनरल फॉर्म है 2q प्लस r का, तब ये किस फॉर्म में हो जाएगा?
तो रिमाइंडर के जगह पे 0 रखोगे, और जब रिमाइंडर के जगह 0 पुट करोगे तो ए इज इक्वल टू 2q आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर तो वहां 0 हो गया, इवन का होता और है 2q इवन का होता है। ये पहला केस प्रूफ हो गया जब रिमाइंडर 0 था, कोई डाउट है यहाँ पर? तो दूसरा केस जब रिमाइंडर 1 है, तो जब रिमाइंडर 1 है तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 2q पे रिमाइंडर के जगह पे 1 रखोगे तो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 आ जाएगा, और आ गया। तो ये ऑड नंबर आ गया। यहाँ तो कोई डाउट है? तो इसी तरीके से जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आया है तुम्हारा, कहाँ गया पेन? अरे कोई डाउट है यहाँ पर? नहीं देखो, तो वैसे ही जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे तुम्हें a इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस आर समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3q प्लस 1 3q प्लस 2 इस फॉर्म में है। तो यहाँ पे तुम्हारा डिवाइजर क्या बना? 3 तीन केस बनेगा, तो एक 0 एक 1 का एक और 2 का, यही बोल रहा हूँ। इसमें कितने केस बन जाएंगे? तीन 3 केस। अगर यहाँ पे इस 3q के जगह पे 5q दे दे, 5q प्लस 1 दे दे, और 5q प्लस 2 दे दे, तो चार अब केस- बताओ कितने केस 5 बनेंगे? केस बनेगा, अब यहाँ पे कितने केस बन जाएंगे? 5 बनेगा। 5 केस बन जाएगा। क्यों? 0 क्योंकि 1 हाँ 2 3 3, और 4 क्योंकि यहाँ पे जो डिवाइजर है वो 5 है। देखो डिवाइजर यहाँ पे क्या लगा है? 5, तो डिवाइजर 5 है, तो जितना डिवाइजर उतने रिमाइंडर, ये पढ़ा है ना। और रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा होता है, हाँ, और 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और 4, टोटल 5 केस बनेगा। 1 और 2 ही का ना काम, अगर 1 लगाएंगे तो ये इवन होगा, 2 लगाएंगे ऑड होगा, लेकिन 0 का कोई काम ही नहीं है। 0 का काम क्यों नहीं? 0 से भी तो प्रूफ होगा चीजें, देखो 0 लगा क्या ही आएगा, 3 क्यों होगा, आएगा, आएगा 3q आएगा। अब 3q है क्या, बताओ जरा? 3q, अब q तो इंटीजर है ना, अब q का वैल्यू 1 रखो तो क्या आएगा? 3। 3 क्यू में क्यू की जगह कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो ऑड भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है, तो तो वहां पे हमको ये नहीं बताना है तो every वहां तुम्हें positive वो नहीं integer बताना बनेगा। है, और शुरू में ही और बताया even कि यहाँ नहीं बताना हमको, यहाँ पे तुम्हें ऑड इवन थोड़ी बताना है। क्वेश्चन positive पढ़ो, बता रहा है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन कहीं लिखा है कि ऑड और इवन बताओ, बस पॉजिटिव इंटीजर बस पॉजिटिव इंटीजर बताना है। अब यहाँ पे q का वैल्यू पुट करो और बताना है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं, ये बताना है। आ गया समझ में क्या अच्छा कह सर, रहे हैं? हम एक चीज पूछे हैं, हाँ पूछो। यहाँ जब हमारे पास रिमाइंडर 3 आया हाँ है, 3 है, तो केस 1 पे अगर हम r का वैल्यू 0 रखें 0 रख दी, और इक्वेशन लिया हम 3q केवल लिए, ठीक है, तो 3q प्लस r तो हमारा ठीक है, इक्वेशन हाँ 0 हो गया हाँ वैल्यू, हाँ, तो वो a इक्वल टू 3q हो q गया। आ गया, अब मल्टीपल उसको 3 से करेंगे तो 9 आया, 9 आ गया, पहला इक्वेशन ये हो गया हमारा। दूसरे में 3q प्लस 1 ले लिया, प्लस 1 ले लिए, उस पे जो q का वैल्यू 1 रखे, हाँ हाँ नहीं r एक्चुअली 1 है ना हमारा, हाँ हाँ r दिया हुआ है। हाँ, आप समझ में आया? और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे हाँ, कोई कोई भी नंबर नंबर से से, करेंगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर आएगा आएगा। ही। हाँ, बस यही यही प्रूव करना है, अब रिमाइंडर 2 पे तो हमारा कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, बस वो 0 और 1 पे ही कर 0 सकते 1 पे हैं, ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वहां पे 2 इक्वेशन लिया, तो हाँ x कोई और एक और इक्वेशन नहीं लिया कि 2 का वैल्यू रखें कि करें, रख लो, चेक 2 कर, केस में ही कर सकते हाँ हैं। कर सकते हो। आ गया समझ में? और वहां पे जो तीसरा वाला है उसमें लिख सकते हो कि देयरफॉर दिस इक्वेशन इज ऑलवेज बी ट्रू फॉर दिस रीजन, जब दो हो ही गया तो तीसरा होगा ही। फॉर दिस रीजन, ऐसा करके लिख सकते हो। हाँ तुम बताओ तुम्हारा डाउट। जैसे 3 क्यू पे 0 रखोगे तो ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर आ गया, पॉजिटिव इंटीजर आ गया, रखेंगे तभी पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर आ गया, और 2 रखेंगे तब भी पॉजिटिव इंटीजर आ गया, बस खत्म, यही है पॉजिटिव तुम्हारा। इंटीजर्स का नाम मतलब इंटीजर कुछ भी आ सकता है, अगर कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, पॉजिटिव होना चाहिए। जो सारा पॉजिटिव रहेगा, यही चीज है, कुछ डाउट ही नहीं है इसमें। कोई डाउट है यहाँ पर? क्लियर है? अब देखो हम जो पढ़ा रहे हैं उससे देखो जरा समझ में आ रहा है कि नहीं। ये तो तुम लोग को बनाने के लिए दे दिए, अब देखो हम पढ़ाते हैं यहाँ पर, देखो, चलो देखो, तो सबसे पहले ए को मानोगे कि ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, फिर उसके बाद अप्लाई करोगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, जहाँ पे डिवाइजर हमको क्या मिला है? 3 मिला है। अब जनरल जो इक्वेशन है वो होता है a इज इक्वल टू 3q प्लस r, आ गया समझ में? और यहाँ पे जो डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर भी हमको 0 और 3 के बीच में मिलेगा, ठीक है, यानी 0 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा। तो टोटल यहाँ पे रिमाइंडर हमको मिला 0 1 एंड 2, ये 3 रिमाइंडर मिला यहाँ पर। आ गया समझ में? यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तक तो किया है। कोई डाउट है? क्लियर है? अब रिमाइंडर, पहला केस जब रिमाइंडर 0 होगा, तो जब रिमाइंडर 0 होगा तो a इज इक्वल टू 3q आ जाएगा। अब दूसरा केस जब रिमाइंडर 1 होगा तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 आ जाएगा। और तीसरा केस जब रिमाइंडर 2 होगा तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 आ जाएगा। और देखो जरा, तीनों ही आ गया,
तीनों ही आ गया। इस तीनों रिमाइंडर को रखते ही ये तीनों वैल्यू आ गया, 3q भी आ गया, 3q प्लस 1 भी आ गया, 3q प्लस 2 भी आ गया। यहाँ तो कोई डाउट है? और यही तो हमको शो करना था, और यही क्या करना था हमको? प्रूफ करना था। प्रूव करना था। तो देयरफॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3q, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2, जहाँ पे q एक इंटीजर। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे तुम्हारा 3 मार्क्स आ गया। अब हमको लगता है इसमें डाउट है तुम। ये समझ गया, समझ गया। देखो एक एक बात ध्यान रखना, हमेशा बगल वाले को देख के हमें जज नहीं करना है कि हमको आगे समझ। ठीक है? जब तक हमारा माइंड क्लियरली कह नहीं रहा है कि हमको समझ में आ गया, तब तक हम टीचर से बोलो लगातार कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। ये शर्म मत करो कि उसको समझ में आ गया, हमको नहीं आया, हम बोलेंगे तो कैसा फील होगा। आया समझ में? भूल देखो, पढ़ाई के समय लज्जा वाली चीजें भूल जाएगा। ठीक है? जिसको थेथर बोलते हैं ना, थेथर, वो थेथर बना करो। ठीक है? कि जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, तब तक हमें बोलना है, हमें बोलना है कि नहीं समझ में आया। क्लियरली बोलना है, नहीं समझ में आया। ठीक है? और ये चीज कोई और टीचर नहीं बोलेगा, वो पढ़ाता चला जाएगा। ठीक है? क्योंकि उसको अपना सिलेबस कंप्लीट कराना है। अब तुम्हें समझ में आया नहीं आया, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है? लेकिन यहाँ पे हम तुम लोगों से 10 बार पूछेंगे कि आया कि नहीं आया। आया तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इसी चीज को 10 बार पढ़ाएंगे। तो अब बताओ ये चीज क्लियर हुआ? हाँ, तो फिर से बताएं। नहीं, अब तो समझ गया। चलो, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन उठा है, बताओ जरा। इसमें आएगा 4 रिमाइंडर आएगा, पहली बात तो। गुड। हम्म, हाँ, उसके बाद अब माइंड से ही कर सकते हो। अब देखो, 0 इससे 1 देखो, 2 3। अच्छा देखो एक फायदा देखो। स्टेप, जो स्टेप बता दी उसमें बहुत इजी है। लेट ए इक्वल टू हमारा जो भी तो क्या इंटीजर्स समझ में? होगा। बस यही तरीका है पढ़ाने का। एक क्वेश्चन का स्टेप बताओ। अब देखो स्टेप भी अब दिमाग में आ रहा होगा, ऐसे 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 करना उसके है। बाद इक्विलिटी विधन लगाओ, यूज करो कि क्यू प्लस आ रहा है स्टेप समझ में? तो बस यही तरीका है मैथ को पढ़ने का। 0 होगा, 1 होगा, 2 अब स्टेप भी आ रहा है समझ में, कैसे ऐसे लिखना है। आर जो होगा वो तो चार से कम, चार। चार चार होगा, और 4 से नीचे छोटा 4 से होगा, नीचे जितना 3 जितना तक पहले। होगा। हाँ, ठीक 3 है? तक होगा। 0 0 1 1 2 2 एंड 3। 3। अब हमको ठीक है? ये प्रूफ करना है कि वो और पॉजिटिव इंटीजर्स है कि नहीं उसमें। बस अब तो उसके बाद केस रेडी कर देंगे, केस हो गया। करो, 4 केस होगा टोटल। अब एक एक वहाँ केस पे को बता देना है। बस बता देना, आर आर का वैल्यू सब में पुट करके बता देना है। कोई दिक्कत है? पहला आएगा 4Q, हाँ, पहला आ जाएगा 4q, फिर आएगा 4Q प्लस 1, फिर आएगा 4q प्लस 2, 4q फिर प्लस 3। खत्म। आ गया समझ में? खत्म। बस यही चीज। और इसमें तुमको 4q प्लस 1 और 4q फिर प्लस लिखते हैं 3 के बारे में पूछ रहा है। देयरफॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर आर पॉजिटिव, ऑड। एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ठीक है? इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस Q इज सम इंटीजर। इंटीजर। एक बस पे आया तो दूसरा पे भी आ ही जाएगा, आ गया समझ में? क्लियर है? क्योंकि वहां पे और करके दिया हुआ था सर, वहां एक पे जब आएगा तो तो दूसरा पे दूसरा आएगा। एंड रहता तो दोनों चेक करना दोनों होगा। चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए 4Q आ जाएगा तो फिर सब आ जाएगा। सब आ नहीं नहीं, जाएगा। देखो क्या है कि और लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, 4Q प्लस 1 और इक्वल, मतलब 4q 4Q प्लस 3। प्लस 3। तो एक अगर चेक हो ये गया, चारों में से अगर एक भी निकल जाए तो तीनों निकल जाएगा। नहीं हाँ, नहीं, तो वो तुम्हें वैल्यू ने पुट करना है सिर्फ। हाँ, जैसे 0 1 2 3 यही तो पुट करना है, तो सब तो निकल जाएगा ना। इसमें तो सोचना ही नहीं है। कोई एक उन दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लो, हाँ उसमें से फिर चारों का वैल्यू हाँ आर मतलब पुट करते जाओ हाँ चारों पर। हाँ। मतलब एक ही इक्वेशन पे आर का चारों वैल्यू पुट करते अब नहीं समझ में आया, तब फिर से पूछो, हम क्लियर करते हैं। जाओ। क्लियर है? हाँ, देखो, प्रेशर नहीं लो, नहीं आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है। देखो, टीचर तो हो नहीं, हम लोग पढ़ाते हुए कैसा लोग हैं, क्या मालूम। तो एक एक टीचर एक क्वेश्चन को एक बार में बता देगा। ठीक है? क्योंकि उसको पढ़ाते हुए कैसा लोग हैं। लेकिन एक स्टूडेंट पहली बार आ रहा है, उसके सामने ये चीज पहली बार आ रहा है। तो अगर कोई चीज पहली बार आ रहा है तुम्हारे आंखों के सामने, तो उसको तो समझने में मुश्किल होगा ही। तो ये प्रेशर नहीं लिखा होगा कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो सबके साथ होता है। अगर जो टीचर बना है, जब पहली बार वो स्टूडेंट होगा, तो उसके साथ भी ये हुआ होगा। आ रहा समझ में? तो ये इस प्रेशर को पहले निकाल दो कि ये मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है? अगर तुम टीचर होते तो पक्का तुमको समझ में आ रहा है, लेकिन टीचर तो हो नहीं, समझा स्टूडेंट। भी देते हैं। आ गया समझ में? तो स्टूडेंट हो तो उसको प्रेशर को हटाओ कि नहीं समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो पूछेंगे, 10 बार पूछेंगे, कोई दिक्कत है? चलो, तो बाकी देखो स्टेप सब वही रहेगा, A to Z। देख लो, हाँ, इसी तरह तो बोल कोई रहे डाउट है? हैं। सारा स्टेप वही है। स्टेप लिख के लाने का यही तरीका है मेरा, ताकि तुम्हें आंखों के सामने स्टेप दिखे एग्जाम के समय। ऐसे 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 आर स्थिति में। तो इवन उल्टू वगैरह जो एक रहते हैं ये तो ना हो जाएगा। एकदम वही स्टेप पढ़ाया है, एकदम सेम उसी तरीके से, कुछ चेंज नहीं है।
सर हमको प्रूव करना था कि वो ऑड इंटीजर्स है ना। हाँ हम्म? हाँ सर आर जब रखे हैं हाँ हाँ तो इवन आ गए, हाँ हाँ। तो ये प्रूव नहीं ना हो पाया। अरे समझो ध्यान से, एक सेकंड। समझो ध्यान से। हम्म। यहाँ पे हमें प्रूफ करना किस किस को है, 4Q+1 एंड 4Q+3 को। वहाँ 4Q केवल आया ना। इवन तुमसे 4Q पूछा है, तुमसे 4Q पूछा है क्या? तुमसे 4Q+2 पूछा है क्या? नहीं। तुमसे पूछा क्या क्या है? 4Q+1 एंड 4Q+3। ठीक, अच्छा। इसलिए वो कर रहे हैं। आ गया समझ में? निकाले अगर सबको, लेकिन लिखे हाँ वही तो वही जिसने तो पूछा है। ठीक है। यहाँ तो ये लिख, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने लिख दिया है कि इवन ऑड, इवन ऑड, लेकिन तुमसे जो पूछा है वो तुम्हारा आ रहा है हाँ। इक्वेशन में। दैट इज कॉल्ड तुम्हारा एवरी पॉजिटिव इंटीजर, इस फॉर्म में रहेगा। और उसी तरह से एवरी इवन इंटीजर जो तुम्हारा है वो 4Q और 4Q+2 के फॉर्म में रहेगा। अगर वो पूछता तो वो भी लिख देते। कोई डाउट है? ना। क्लियर है? समझ में आया? हाँ। है कोई दिक्कत? ना याद है। आगे बढ़ जाए। बोलो। इस टाइप का अधिकतर क्वेश्चन करा देगा हम तुम्हारा, डाउट ही निकल जाएगा, जड़ से ही निकल जाएगा। स्क्वायर और 2 अब इस बार थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। स्क्वायर आ गया। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव। इसका 4 ये निकलेगा रिमाइंडर। हाँ रिमाइंडर तो जारी रहेगा, वो तो रहेगा। लेकिन So वो that the क्वेश्चन में square हल्का of चेंज any है। positive integer is the form of 5Q plus हाँ और 5Q plus 1. हाँ, अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है। So पाँच that is का the केस square निकलेगा। of any positive integer. केस तो 5 एक निकलेगा, सेकंड। केस तो 5 निकलेगा क्योंकि डिवाइजर तुम्हारा 5 है। एक अगर हम a को मान लिए पॉजिटिव 5Q+R। a को माने हम जो उसी तरफ जो स्टेप बताया, a को ये ले लिया पॉजिटिव इंटीजर्स, उसके बाद एक फिल्ड डिवीजन लेमा यूज किया, उसके बाद जब हमको a का वैल्यू रखना होगा तो हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करके कर सकते हैं। बोथ हाँ पहले R का वैल्यू रख लोगे जो भी आया, अब उसमें बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। हाँ आ गया समझ में? हाँ वही करना, बोथ साइड वही स्क्वायरिंग करना, बस यही हल्का सा स्टेप बढ़ गया, उसमें बोथ साइड स्क्वायरिंग करना स्क्वायर कर देना पड़ेगा, हल्का सा यही स्टेप पड़ेगा। अब तुम्हें नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 5Q, 5Q+1 एंड 5Q, हाँ और 5Q+4। यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर करने पर, यानी समझो ध्यान से, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर करने पर वो किस फॉर्म में होगा, 5Q, 5Q+1 एंड 5Q+4 के फॉर्म में होगा। आया समझ में? अब इसको प्रूफ करना है, कैसे करेंगे? तो सेम वही प्रोसेस रहेगा, उसमें हल्का सा चेंज हो जाएगा। देखो क्या चेंज होगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में कोई डाउट? नहीं। स्टेप पहला वही, दूसरा भी स्टेप सेम वही रहेगा कि पहला स्टेप कि लेट ए बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा स्टेप भी सेम रहेगा कि अप्लाई करेंगे गिलीड डिवीजन लेमा को, डिवाइजर ठीक है, जहाँ पे डिवाइजर हमारा 5 है। जनरल इक्वेशन ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 5m+r, 5Q+r, कुछ भी ले सकते हो, जहां पर रिमाइंडर जो है वो 0 और 5 के बीच में होगा। हाँ। यहाँ तो कोई डाउट है? ये तो सेम स्टेप पिछले वाला ही चल रहा है, यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है ना सारा चीज? चलो अभी तुम लोग का साइंस का पीपीटी बन रहा है, मैंने उसके तरह एनिमेशन के थ्रू बना रहा है चीजें क्लियर करने का, ताकि देखते हैं चीजें क्लियर हो एनिमेशन के थ्रू। देखो अब तो यहाँ रिमाइंडर तुमको क्या मिला, 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये 5 रिमाइंडर तुमको मिला। अब एक एक केस बनता हुआ चला जाएगा। पहला केस, फर्स्ट केस, जब रिमाइंडर क्या है 0, तो a इज इक्वल टू 5m आ गया। अब बोथ साइड स्क्वायर ले लो, देखो a इज इक्वल टू 5m आ गया, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, इसको भी दिखाई देगा। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ पे एक स्टेप छोड़ दिए हैं, क्या लिखना है? एक चीज, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग। समझ में आया? बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो इधर भी a स्क्वायर हो जाएगा और इधर 25m स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट है? देखो वही चीज तो लिखा है, वही चीज तो लिखा है, कोई डाउट है यहाँ तक? अब यहाँ पे देखो इस चीज को क्या लिख सकते हो, इस चीज को 5 गुना 5 a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 गुना 5m स्क्वायर, ये लिख सकते हो। अब यहाँ पर 5 को इधर ही ऐसे रहने दो और इस चीज को तुम मान लो q, इस चीज को तुम क्या मान लो, q, 5 मतलब यानी 5m स्क्वायर इक्वल टू q। हाँ, यानी कि लेट q इज इक्वल टू 5m स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से तुमको क्या निकल करके आएगा, यहाँ से निकल करके आए कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 5m, सॉरी 5q, 5q, जो कि देखो यहाँ पर है जहां पर q का वैल्यू क्या है,
तो 5m² है, जहां पर q का वैल्यू क्या है 5m² है। ए स्क्वायर का वैल्यू इक्वल टू 5q। हाँ तो यही चीज तो बोले ना कि कोई भी स्क्वायर, कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर करने पर किस फॉर्म में हो 5q, 5q+1 और 5q+4 के फॉर्म में हो। तो देखो जरा ये a क्या था, a एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था हाँ जिसका स्क्वायर किए तो क्या रहा है 5q, हाँ जहाँ पे q का वैल्यू क्या है तो 5m²। यही चीज करना था। फिर वही 25 आ जाएगा वहाँ पे हाँ। जाके। कोई डाउट है, हाँ। क्लियर है? हमको लग रहा है डाउट है। नहीं हाँ वही हमको यहाँ पे थोड़ा सा हाँ कंफ्यूजन। यहाँ डाउट क्लियर हुआ, हाँ यहाँ तो क्लियर हो तुम्हें बताओ। देखो नहीं हुआ ना, ये हो गया, क्लियर है ना? हाँ। देखो अगर ना हुआ करे तो पूछा करो, ठीक है? ये नहीं कि उसको समझ में आ रहा है हम नहीं बोलेंगे तो बेशर्म हो जाएंगे, आ गया समझ में कि मतलब इसको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा थोड़ी है सर, अगर नहीं आता तो पूछबो करता, हम नहीं से पूछता है। हाँ, बता भी देता है। कोई डाउट नहीं है, उससे भी पूछ लो कोई दिक्कत नहीं है, हमसे भी पूछ लो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई हंसी मजाक उड़ाने वाला नहीं है, पढ़ने आया हो, ठीक है? आराम से चिल होकर पढ़ो, हम देखो बच्चों को ऐसे चिल होकर पढ़ाते हैं। आया समझ में पूछो, नहीं आया 10 बार पूछो, मतलब मजे से बताएंगे, सिलेबस का टेंशन भूल जाओ। टाइम से पहले कह रहे हैं दिसंबर तक कंप्लीट करा देंगे, आया समझ में, तो उसका टेंशन भूल जाओ, इस जनवरी में पूरा टेस्ट ही टेस्ट होगा, ठीक है? तो यहाँ पे कोई दिक्कत है, समझ में आया? चलो अब देखो सेम यही स्टेप को रिपीट करेंगे, सेम इसी स्टेप को क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो रिमाइंडर 0 पुट पुट किए हैं ना, अब 1 पे अब करके 1 पे करेंगे, 2 पे करेंगे, 3 पे करेंगे, ऐसे करेंगे, समझ में आया? और हमें इसमें पॉजिटिव इंटीजर को प्रूव करना है ना, ऑड इवन तो देखना ही नहीं है, ऑड इवन देखना है क्या, ना क्वेश्चन में तो ऑड इवन बोला ही नहीं है, तो उसको देखना ही नहीं है, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट स्टेप, केस नंबर 2, जब रिमाइंडर क्या है, जब रिमाइंडर 1 है, रिमाइंडर जब 1 है तो a इज इक्वल टू 5m+1 आ गया, बोथ साइड स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5m+1 का स्क्वायर, अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे ये चीज आ जाएगा, यहाँ पे कोई डाउट है? अब देखो जरा इसमें, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज है, क्या इंपॉर्टेंट है, अब इस चीज को कैसे करेंगे बताओ जरा? इस चीज को हाँ इस चीज को कैसे खोल के फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, पहले सोचो कॉमन जरा, निकालेंगे उसमें। कैसे निकालो कॉमन, 1 में से तो कुछ कॉमन निकलेगा ही नहीं। 1 को साइड रख दो। गुड, 1 को क्या करना होगा, साइड रख दो। साइड करना होगा, जिसमें से 5 कॉमन आ रहा है उसको निकाल लो। 5 क्यों निकाल रहे कॉमन, ये भी डाउट आएगा, क्योंकि देखो तुमसे डिवाइजर में पूछ क्या रहा है, 5 डिवाइजर में क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, और जनरल इक्वेशन a इज इक्वल टू 5q+r में बनना चाहिए। तो हम जब आर हमारा वहां पे पहले से 1 दिया हुआ आ रहा है समझ में, क्या कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बार बार 5 कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि 5 हमारा डिवाइजर हो गया, और इधर जो बच जाएगा वो क्वेसेंट हो जाएगा, और प्लस के बाद जो बचेगा वो हमारा रिमाइंडर रहेगा। नहीं आ रहा समझ में, कोई डाउट आ रहा है तो बताओ, क्लियर है ना सारा चीजें? तो बस यहाँ पे देखो, इसमें से तुम इन दोनों में से कॉमन निकालोगे, 25m² और 10m में से क्या निकालोगे, 5 कॉमन, हम निकाल लेंगे। तो 5 कॉमन लोगे तो 5m² प्लस 2m बच जाएगा, और ये +1 अलग रहेगा, ये जो यहाँ पर ये जो +1 है, सकते थे ये +1 जो है, एम स्क्वायर का वैल्यू ये बना जाएगा ना, इसलिए ये 5m+1 स्क्वायर की है, हाँ 25m स्क्वायर है प्लस 10m कहाँ से आ गया? अब देखो कैसे आया, 5m+1 का स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 5m का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2a, a क्या है 5m और b क्या है 1, आया समझ में? अब देख लो आ गया समझ में, कोई डाउट है यहाँ तक? वही यहाँ पे 10m आया है, अब इन दोनों में से कॉमन ले लिए 5, 25 मीटर स्क्वायर प्लस हाँ। 1 और प्लस 11 मीटर। 11 कहाँ से आ गया, 5 2 जा 5 2 जा, नहीं हुआ है ये m है, m m मीटर नहीं है, ये मीटर थोड़ी है, ये m है m, ये m वैल्यू वेरिएबल है। वेरिएबल है, m जैसे x y z होता है वैसे m एक वेरिएबल, तभी किया यहाँ गया पे है। 5 to 10 हाँ 5 2 जा 10m, ये तो 1 है ना, और वन। यहाँ पे प्लस होगा 1 प्लस का 1 स्क्वायर 1 है और प्लस 5 5 का स्क्वायर 11 करोगे होगा ना। कैसे अरे 11 होगा? भाई अरे इस तरह देख, समझो जरा, हम समझाते हैं इसको, देखो जरा, x x प्लस 1 x प्लस 1 इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 ही रहेगा ना, तो उसी तरीके से 10 अच्छा, उसके उसी बाद तरीके से m 10m+1 को जोड़ो जरा, 11m हो जाएगा, हाँ नहीं वही रहेगा। आगे समझ में, अगर 10m प्लस m अगर होता, 10m प्लस m होता, तब 11 तो होता। यहाँ पे देखो दोनों वेरिएबल सेम है, दोनों भाई भाई है, तब यहाँ पे जुड़ जाता,
लेकिन यहाँ तो एक 100% में यहाँ तो एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट चीज है। कोई डाउट है? अच्छा हर एक छोटा से छोटा कंसेप्ट बताएंगे अगर तुम्हें डाउट आएगा तो। इसमें घबराना नहीं है। समझ में आया? पूछते रहना है। कोई डाउट है? नहीं ये चीज क्लियर हुआ? सेकेंड स्टेप केस नंबर 2। चलो, बहुत अच्छी बात है अगर क्लियर है। सर एक चीज हमको यहाँ पे हाँ हाँ, पूछो पूछा जा रहा पूछो है पूछो पूछो। कि जब आप ये चीज लिखे हैं हाँ 25m² हाँ 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 प्लस 10m हाँ हाँ प्लस 1 हाँ इसके बाद आप कॉमन निकाले यहाँ से 5 निकाल दिए हाँ 5m² प्लस 2m हम्म, और इस 1 को साइड रखें हम्म, हाँ हम्म। तो इसमें से आप q का वैल्यू कौन सा लिए हैं क्यू का वैल्यू जो इधर ब्रैकेट में आ गया ना, ये अच्छा ये ब्रैकेट में पूरा क्यू है। लेट q इक्वल टू 5m² प्लस 2m। अब यहाँ पर अब ये आ जाए 5q प्लस 1 1 आ गया और यही हमें चाहिए था। a² इक्वल टू हमारा ये आ ये गया जनरल इक्वेशन आ गया। क्यू ले लिए। हाँ, ये पूरा क्यू हो गया। अब ऐसा पूरा इस क्यू को क्यों माने, इसको पूरा क्यू इसको क्यों माने? तो एक क्योंकि नहीं, इसको 1 यूनिट नहीं, ऐसा इसलिए माने क्योंकि ये जो फॉर्म निकल करके सामने आया ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है a इज इक्वल टू 5q प्लस r को, से जहां पर ये 5 तो 5 दिख ही रहा है 5 हमारा देखिए और इस क्यू R के जगह दिख पे रहा है। इस क्यू के जगह पे ये पूरा ब्रैकेट अच्छा, वाला चीज हाँ। दिख रहा है और प्लस r के जगह पे हमको 1 दिख रहा है। ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि q का वैल्यू आ जाएगा हमारा तो उस इक्वेशन में बैठ जाए जी, आ गया समझ में? यानी हम इस इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं इस पूरे को। आ गया समझ में? कोई डाउट है? क्लियर है? हाँ कंपेयरिंग कर रहे हैं जनरल इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं। अब कंपेयर में देख रहे हैं 5 तो 5 है ही, क्यू के जगह पे ये 5m² प्लस 2m आया है और r के जगह पे 1 आया है। कोई डाउट है तो बताओ, पूछो। चलो, अच्छी बात है, नहीं है तो। और एक और बात बता दे, इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा फोर्स मत करना। नहीं आ रहा है तो एक दो बार बनाना, नहीं आ रहा है छोड़ देना। ठीक है? क्यों? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में बहुत कम पूछा जाता है। और खास करके इस बार से तो, मतलब इस बार वही क्या, पूछ- पिछली बार से तो डिलीट ही मार दिया गया इस चीज को। आया समझ नहीं में? है नहीं, ये चैप्टर है नहीं। की बार नहीं आएगा जैसे नहीं है ये नहीं सब है। क्वेश्चन नहीं है। मतलब ये चीज नहीं है ये चीज नहीं है। अच्छा अब लेकिन हम क्योंकि हाँ, सिलेबस आ गया लेकिन हम पढ़ा क्यों रहे हैं? क्योंकि देखो नॉलेज रखना है। क्योंकि 11 अभी 10th में नहीं पूछेगा, आगे समझो। आगे। 11th में जब टीचर पढ़ाएगा वहां बोलेगा भैया तुम पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो। एक चीज देखो, डिलीट होने से सिलेबस बहुत ज्यादा नुकसान हो गया स्टूडेंटों का जो पढ़ने हो। ठीक है? क्योंकि ऐसा ऐसा कैसे न चीज कैसे कर ही लेता है। ऐसा ऐसा चीज डिलीट किया है ना जो कहीं ना कहीं 11th 12th में इम्पोर्टेंट है। जैसे 8 में हम लोग को नॉन मेटल मेटल पढ़ना था साइंस में हाँ, अब जो वो हमारे डायरेक्ट 10th में आया तो हम लोग को दिक्कत होगा जो कहीं ना कहीं 11th 12th में इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं कंपटीशन में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन में तो कुछ सिलेबस हटता नहीं है, सब तो वही रहता है। आया समझ में? तो पढ़ना तो पड़ेगा। उस टाइम यार प्रेफर ठीक है? फिर उस टाइम प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम पढ़ा देते हैं। हमको ये टेंशन नहीं है कि डिलीटेड है कि नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना, जो डिलीट होगा वो हम बोल देंगे कि ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है डिलीट हो चुका है, इस पे ज्यादा ध्यान मत दें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा ठीक है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई तुम्हारे लिए इस बार नहीं आना है, ये भी बता दें। आ गया समझ में? ताकि बेवजह बेवजह तुम उस पे अपना टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है? जो आएगा वो हम बोलते चलेंगे कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और वो तुम्हें एग्जाम में वो दिख जाएगा। आ गया समझ में? कि नहीं आया? तो जी जो बोलेंगे कि आएगा ही आएगा उस पे स्टार मार्किंग कर देना, ये सर ने बोला है कि आएगा नहीं आएगा, उस पे ज्यादा टाइम लगाना। और जो पे कहेंगे कि ये आ सकता है, ठीक है, उस पे भी देखो जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा उस पर डबल स्टार ट्रिपल स्टार मार देना। ठीक है? जिसको बोलेंगे कि ये आ सकता है उस पे सिंगल स्टार मार देना। ठीक है? और जिसको बोलेंगे डिलीटेड है उस पर क्रॉस मार देना। ठीक है? लेकिन समझना जरूरी है नॉलेज के लिए, क्योंकि 11th 12th में काम आएगा या फिर कंपटीशन में तो आना ही आना। ठीक है? तो क्यों ना हम उसको साथ ही साथ पढ़ते चलें, क्योंकि पढ़ना है ही। बाकी ये भी है कि सारा डिलीटेड नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ जो 11th 12th कंपटीशन में एकदम आना ही आना है उसको तो पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है? अब जो 11th 12th में भी नहीं आना है, कंपटीशन में भी नहीं आना है, वो डिलीट भी हो चुका है, तो उसको पढ़ा के कोई फायदा है? कुछ नहीं है। आ गया समझ में? तो ये चीज है। तो यहाँ पे कोई डाउट है? तो इस तरीके से केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 ऐसे बनता चला जाएगा। समझ में आया? केस 4 तक होगा, उसके बाद केस 5 जो रिमाइंडर 4 था, क्योंकि 5 रिमाइंडर था। ठीक है? तो 5 केस होगा और लास्ट में वही Therefore, देयर करके अपना express will be done. यही स्टेप है। यहाँ तक में कोई डाउट है तो पूछो फटाक से। डाउट नहीं है ना? नहीं
हमको तो ज्यादा मेरा मुंह दुख जाता है यही पूछने में कि डाउट है, डाउट हाँ, है, हाँ, डाउट है कि नहीं है, ये बताओ। 9th वाले में भी बच्चा लोग बोलता है कि सर आप बहुत ज्यादा ये कहते पूछते रहते हैं, डाउट है, क्योंकि हमको लगता है ना कि देखो बच्चे के पास डाउट, हाँ काहे डाउट पूछ है, रहे हो? क्योंकि देखो हम लोग भी जब स्टूडेंट हैं तो ग्रुप स्टडी में क्या होता है ना कि शर्म आती है कि मेरा दोस्त बाहर जाएगा तो चिढ़ाएगा कि यार इतना छोटा सा तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, आया समझ में, तो वो चीज नहीं रखना है। समझ में, पूछो, डायरेक्ट पूछो। एक दिन चिढ़ाएगा, 2 दिन चिढ़ाएगा, आया समझ में। बच्चे वाले। लास्ट में जब एग्जाम में बैठेगा तो वो तो तुम्हें मदद करेगा ही नहीं करेगा। तुम्हें जो लिखना है वो अपने माइंड से लिखना है, ठीक है। एग्जाम में जब बैठोगे तो क्यों ना जो नहीं समझ में आ रहा उसको अभी से ही पूछो। आराम समझ में, चिढ़ाएगा तो वो चिढ़ाएगा, अपने घर रहेगा, तुम अपने घर रहोगे। आराम समझ में, बाकी ऐसा कुछ केस नहीं होगा चिढ़ाने वाला। चलो ये क्वेश्चन सेम वही है, ये होमवर्क रहेगा तुम लोगों का, कर लोगे। क्यूब निकालना है। अरे तो भाई वही सेम वही है। स्क्वायर है, इस बार क्यूब, क्यूब कर देना है बस। यानी पहले वही रिमाइंडर निकालो, उसके बाद ए एज, इक्वल टू 9 हो गया वहां पर हमारा। एज इक्वल टू 9 बोथ साइड क्यूबिंग कर देंगे। क्यूबिंग कर दोगे। ए क्यू इक्वल टू हमारा आ गया आपको 9 का, और समझ में आया, उसमें से कॉमन निकालना 9, सॉरी उसमें से, हाँ उसमें से 729 सेमी स्क्वायर आ जाएगा, एम 700, क्यू आ जाएगा। हाँ 729, 9 का क्यूब होता है हाँ 729। तो इसमें से 9 कॉमन निकालेंगे, बाकी जो बच गया वो प्रेजेंट हो गया पॉइंटर हमारा। सेम प्रोसेस, इसमें जैसे केस बनेगा 9 को केस इसमें 9 के समझ आ गया, समझ में कोई डाउट है। और ये तुम्हारा इस एग्जाम में अगर पूछता है, ऐसे तो पूछेगा ही नहीं, अगर मान लो किसी एग्जाम में पूछा, क्योंकि देखो अभी 9th 10th में जा रहे हो, 10th में हो, तो बहुत सारे इंटर्नशिप वाला भी आएगा एग्जाम लेगा, ठीक है, कोचिंग वाले आएंगे, सिर्फ स्कॉलरशिप वाले कोचिंग वाले आएंगे एग्जाम लेंगे तुम्हारा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो हाईएस्टली 10 या 10 तक जा सकता है, 10m+1 10m+2 यहीं तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें, क्यूबिंग स्क्वायरिंग और क्यूबिंग जो भी केस था वो सारा करा दिए, क्यूब स्क्वायर यही रहता है और कुछ खास नहीं रहता। आया समझ में, जो भी केस था वो सारा हो गया इस टाइप के क्वेश्चन का। अब इसके बाद तुम्हें मिलेगा, ये सारा स्टेप है उसका, ठीक है। अब यहाँ से नया टॉपिक, द यहाँ से फंडामेंटल ऑफ चैप्टर स्टार्ट है। अर्थमेटिक, ये स्टार्ट होगा और ये आएगा इसका, ये तुम्हारे इस बार का इसमें है, ठीक है, सिलेबस में, ठीक है। ये तुम्हारे सिलेबस में है, तुम्हारे बुक में मिल जाएगा यहीं एनसीईआरटी से से, शुरू हो रहा है। ठीक है। समझ में आया, छोटा था, अरे कुछ खास इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, बस ये 1-2 लाइन का है। इंट्रोडक्शन है, उसके बाद फंडामेंटल हाँ मैथमेटिक्स। आ गया समझ में। अरे यही वाला है। हाँ हाँ, ये तो हो चुका है ना, ये तो कंप्लीट है, प्राइम फैक्टरेशन वाला कंप्लीट है ना। हाँ चलो ये हम लोग कल से करेंगे। अच्छा कोई डाउट है अभी पूछो, बाकी एलसीएम प्राइम फैक्टरेशन एचसीएफ ये सारा चीज हम लोग कल करेंगे, मतलब ठीक है। ये सारा नंबर 1 नंबर इंटू नंबर 2 हाँ, ये सारा चीज हम लोग कल करेंगे, प्रूफ करना है। बाकी ये फार्मूला से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, एलसीएम और एचसीएफ इंटू में ए इंटू बी, ये सब कुछ हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी और इंटू में एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है। और इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में, बहुत क्वेश्चन है। बाकी रेशनल इरेशनल ये 9th का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत और पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि 10th में भी तुम्हारा है चैप्टर, कॉन्ट्रडिक्शन ही सब में। हाँ है, कॉन्ट्रैक्टिंग है, तो वो सब पढ़ाएंगे, फिर कॉन्ट्रडिक्शन वाला पढ़ाएंगे, ठीक है, जो √2 को प्रूव करना है, √2+1 को प्रूव करना है, बस इतना ही है चैप्टर। उसमें भी अगर वो स्टेप नहीं आता, अगर बाई चांस मतलब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आता, तो इससे अपना जो भी है इरेशनल का और इरेशनल का वैसे भी एक बात बता दें तो कॉन्ट्रडिक्शन वाला भी डिलीट कर दो, कॉन्ट्रडिक्शन भी डिलीट। नॉर्मल, हाँ डिलीटेड है, नॉर्मल √2 को नॉर्मल तरीके से प्रूव करना है, ठीक है, नॉर्मल तरीके से वो और कराएंगे। मेथड है हाँ और हाँ, इजी मेथड है। उसको नॉर्मल तरीके प्रॉपर्टी है बस, प्रॉपर्टी जो रेशनल का प्रॉपर्टी हाँ क्यू के फॉर्म में, क्यू जो है वो हाँ, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और पी जैसे और जो है वो इंटीजर होना चाहिए। जैसे बस कंडीशन लिख के बस कंडीशन देयरफॉर, देखो ऐसे लिखोगे कि √2 इज ए इरेशनल नंबर, देयरफॉर √2 क्या है, जैसे तुम मानोगे सबसे पहले कि √2 एक रेशनल नंबर है, फिर लिखोगे कि ये √2 जो है वो तो इरेशनल नंबर है, देयरफॉर √2 इज ए इरेशनल नंबर, छोटा छोटा प्रूफ है इस चीज का, वो चीज कराएंगे तुम लोग को। पहले कॉन्ट्राडिक्शन वाला जो मैथड, है हमारा वो इंटीजर्स है ही नहीं। हाँ कॉन्ट्राडिक्शन को तुम्हारा हटा दिया है चैप्टर, लिख देंगे तो सिलेबस में नंबर अभी देखना ना, सिलेबस वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन का है ही नहीं, पहले था पिछला सिलेबस और इस बार का सिलेबस मिलाए हैं, ठीक है। तो पिछले वाले सिलेबस में लिखा है कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करने के, लेकिन इस बार लिखा ही नहीं है। लिख देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। क्या चीज नहीं लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, अरे उस पे भी वो कर इससे सकते, इजी है।
वो जो इजी है, property वाला कॉन्ट्राडिक्शन है, वाला वो इजी easy है। है, हाँ, कॉन्ट्राडिक्शन हार्ड है। कॉन्ट्राडिक्शन वाला जो तुम करोगे ना, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन भी लंबा हार्ड नहीं पड़ेगा, हार्ड बोलते, नहीं, उसमें भी मतलब कि इसमें ये लंबा पड़ जाता है। लंबा पड़ जाता है, लेकिन हार्ड नहीं बोल सकते। हार्ड नहीं है, उसमें लेट कोई करके दिक्कत है उसमें यहाँ भी पर? मान हाँ, के देना पड़ेगा। दोनों में लेट कहीं करना है, कोई वो नहीं। लेट का मतलब ये सो के उसमें क्योंकि मतलब इसमें मेथड यूज करना है, उसमें प्रॉपर्टी यूज करना है, प्रॉपर्टी पे। इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी यूज करना है। अब रूट टू जैसे 2/1 के फॉर्म में उसको टी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दो। अब जैसे टी जो है वो हमारे पहले तो इंटीजर है नहीं, क्यों क्यू हमारा इंटीजर है, और जैसे जैसे हाँ। √2 + 1 प्रूव करना होगा, तो वहाँ पे तुम्हारा प्रॉपर्टीज रहेगा, जैसे कि रेशनल और इरेशनल का सम करोगे तो हमेशा इरेशनल नंबर आता है। तो ये सब प्रॉपर्टी यूज करके तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा प्रॉपर्टी। अभी खोल दिया ना, अच्छा पहले ही आवाज कर लिया गया क्या? हाँ, वो तो आवाज आता है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो लगा जो पानी आने का भी कोई गरज से कोई दिक्कत नहीं, आवाज आता है, तेज बोलते हैं। मेरा ये तेज बोलने वाला मेरा आवाज सुनाई दे रहा इसका आवाज आता है। हाँ, तेज तेज बोलते हैं ना, क्योंकि ये मेरा आदत लग गया वहीं पे फिजिक्स वाला में, क्योंकि बड़ा क्लासरूम होता था और बच्चे भरते थे कुछ पूरे, तो वहां से है, ऊपर से माइक लगा रहा था और आवाज नहीं। माइक लगाना होता था। अब हम बोले कुछ और, माइक देखो थोड़ा सा लैग करता है, माइक में भी बोलोगे ना थोड़ा लैगिंग है। हम बोल देंगे तो आगे पीछे का हल्का आवाज रहता है। कुछ माइक, सेकंड का। तो वो भी शुरुआत में थोड़ा बहुत अजीब लगता था पढ़ाने में। बोल रहे हैं कुछ और, तब तक कुछ और उधर से आ रहा है आवाज साउंड। पहले जो थोड़ा सा क्वेश्चन थे लैगिंग 10 सिस्टम, मिनट के बाद हाँ, आंसर दे रहे लैगिंग सिस्टम है। बच्चों लोग, बच्चा भी, पहले तो ये साउंड आते हैं क्या। हाँ, बच्चा भी माइक से पूछता है, क्योंकि लंबा का क्लासरूम है। तो पीछे का बच्चा का डाउट पूछ रहा है तो सुनाई नहीं देगा, तो उनको भी माइक मिलता था उनको पूछने के लिए। मजा आता था बहुत वहां पे भी, मुझे बहुत मजा आता बच्चों के बीच में। और उन लोग का भी एक से डाउट रहता था, बहुत डाउट रहता था, जो मतलब डाउट आ भी नहीं सकता स्टूडेंट में, वो भी और सब डाउट आ जाता था, फालतू वाला जिसको कहते हैं फालतू डाउट। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे वहां पे वैसे भी होते थे प्लस माइनस वाले, जहाँ पे प्लस माइनस में घबरा जाते थे, अरे सर ये कैसे होगा। ऐसा ये है कि सर अगर वहां पे 1000 कौन जान पहचान है, पूछो डाउट अपना जितना पूरा पूछना है। भी सब। हमको लगता है कि अधिकतर हम लोग का जो चला जाता था ना क्लास, अधिकतर क्लास हम लोग का डाउट में चला जाता था। तो फिर बाद में ऊपर से आया कि डाउट वाला जो सेशन है उसको आप लोग अपने कैबिन में बुला करके बच्चे को और भाई क्लास में जो क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं इस चीज से। तो फिर हम लोग वही करने लगे, डाउट वाले को बोल देते थे भाई कैबिन में आ जाना, अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने। और उसी वही से आदत मेरा धल गया है, पूछने का बार बार, डाउट है डाउट है डाउट है, वही से आदत धल गया है। और वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। और एक और चीज बोलने का, वही चाचा वाला है। वहां पे बच्चा सब कोई फालतू बताता तो बोलते थे, अरे चाचा क्या बोल लेते हो, बैठो। चलो